भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शीत युद्ध, कोल्ड वॉर की भू राजनीति और परमाणु हथियारों, न्यूक्लियर आर्मामेंट्स के विकास का गहरा प्रभाव रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने और वैश्विक शांति में योगदान देने के लिए एक विशिष्ट मार्ग चुना। 1. शीत युद्ध और भारत की विदेश नीति, कोल्ड वॉर एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय विश्व दो ध्रुवों में बंटा था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, पूंजीवादी गुट, और दूसरी तरफ सोवियत संघ, साम्यवादी गुट। इस माहौल ने भारत के सामने अपनी पहचान बनाने की बड़ी चुनौती पेश की। गुटनिरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव गुटनिरपेक्षता के रूप में सामने आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि किसी भी सैन्य गुट जैसे नेटो या वॉर्सो पैक्ट में शामिल होने का अर्थ अपनी स्वतंत्रता को फिर से गिरवी रखना होगा। स्वतंत्र निर्णय, भारत किसी भी मुद्दे पर अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय लेना चाहता था, न कि किसी महाशक्ति के दबाव में। आर्थिक विकास, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए दोनों गुटों से तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। महाशक्तियों के साथ संतुलन, शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों पक्षों के साथ संबंधों को संतुलित किया। सोवियत संघ, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश संकट के दौरान भारत सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि ने भारत की सुरक्षा को मजबूती दी। अमेरिका, हालांकि वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन भारत ने खाद्यान्न सहायता, PL480 और शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका से महत्वपूर्ण सहयोग लिया। 2. परमाणु हथियार और विदेश नीति, न्यूक्लियर आर्मामेंट्स एंड फॉरेन पॉलिसी। भारत की परमाणु नीति आदर्शवाद, आइडियलिज्म और यथार्थवाद, रियलिज्म का एक अनूठा मिश्रण रही है। भारत ने हमेशा वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन किया, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु विकल्प को खुला रखा। होमी जहांगीर भाभा और प्रारंभिक चरण। नेहरू और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रखी थी। हालांकि 1962 के भारत चीन युद्ध और 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत की नीति में बदलाव की सुबुगाहट शुरू हुई। प्रमुख परमाणु मील के पत्थर पोखरण I 1974, स्माइली बुद्धा, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट PNE कहा गया। इससे दुनिया को संदेश गया कि भारत के पास तकनीकी क्षमता है, लेकिन वह हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता। पोखरण 2 1998, ऑपरेशन शक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने स्वयं को एक पूर्ण परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया। इसके बाद भारत पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, लेकिन इसने भारत को एक रणनीतिक गहराई प्रदान की। भारत का परमाणु सिद्धांत, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। 1998 के परीक्षणों के बाद भारत ने अपना परमाणु सिद्धांत स्पष्ट किया, जिसके मुख्य बिंदु हैं: न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस। भारत केवल उतनी ही क्षमता रखेगा जो दुश्मन को डराने के लिए पर्याप्त हो। पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज NFU। भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। गैर परमाणु राष्ट्रों के खिलाफ उपयोग नहीं, भारत उन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। 3. विदेश नीति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। शीत युद्ध और परमाणु नीति के अलावा निम्नलिखित कारकों ने भी भारतीय नीति को आकार दिया। भौगोलिक स्थिति, भारत की विशाल सीमाएं, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के साथ, हमेशा से रक्षा नीति और विदेश नीति के केंद्र में रही है। आर्थिक हित, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद विदेश नीति का झुकाव व्यापार और निवेश की ओर अधिक हो गया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, शांति, सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, के विचार भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, NPT और CTBT। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि NPT और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है, जो केवल शक्तिशाली देशों के एकाधिकार को बनाए रखती है। निष्कर्ष, भारत की विदेश नीति ने शीत युद्ध के तनावपूर्ण दौर में गुटनिरपेक्षता के माध्यम से अपनी स्वायत्तता को बचाए रखा। वहीं परमाणु हथियारों के क्षेत्र में भारत ने अपनी सुरक्षा चुनौतियों, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनने का विकल्प चुना। आज भारत एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जो न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है।